हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोशी स्टडीज। और हम डिस्कस कर रहे हैं इंडो इस्लामिक फॉर एएमयू एंड जामिया एंड वेरियस अदर कॉम्पिटिशंस। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इस्लाम के बेसिक्स के बारे में, जहां पर के हमने डिफाइन किया था ईमान को, और उसके साथ ही साथ हमने होली बुक्स और वो होली बुक्स किन प्रॉफिट्स पर नाजिल की गई इसके बारे में डिस्कशन किया था। देन उसके बाद हमने मजीद डिस्कस किया था फोर मेन एंजल्स के बारे में। अगर आप इस लेक्चर के बारे में जानना चाहते हैं इन डिटेल तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्ले लिस्ट के लिंक को फॉलो करें। नाउ इस लेक्चर में अब हम डिस्कस करने वाले हैं 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम जो हैं ये वो 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि एक मुसलमान को फॉलो करनी ही करनी होती हैं एक मुसलमान होने के लिए। और ये 5 चीजें क्या हैं? ये हैं तौहीद, सलाह, रोजा, ज़कात, हज। तो इस लेक्चर में हम इन 5 चीजों को वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं, तो इसके लिए आप बने रहें हमारे साथ। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और आपका सवाल है कि जो चर्च ऑफ नेटिविटी है जिसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी जिक्र किया था, यहाँ आपको ये बताना है कि वो कौन से शहर में है। लंदन, वेटिकन सिटी, इस्तांबुल या फिर जेरूसलम। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखो। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर की लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। लेट्स स्टार्ट। 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम हैं ये वो बेसिक फंडामेंटल्स और वो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि एक मुसलमान को फॉलो करने ही करने होते हैं। और ये 5 चीजें हैं तौहीद, नमाज, सौम, ज़कात और हज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं तौहीद के बारे में। इसके बारे में मैं कुछ जिक्र तो अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी कर चुका हूं, जहां पर कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी इब्राहिमिक रिलीजन्स हैं जो कि हजरत इब्राहिम से चले हैं वो तौहीदी रिलीजन्स कहलाते हैं, जो कि हैं जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। वो क्यों? क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि इन रिलीजन्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक खुदा की, एक गॉड की, एक अल्लाह की इबादत करने को ही जायज माना जाता है, चाहे वो जुडाइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो। यहाँ पर एक से ज्यादा खुदा का तसव्वुर जो है उसको गुनाह समझा जाता है, सिन समझा जाता है। तो देखो, जब हम इस्लाम के पर्सपेक्टिव में तौहीद की बात करते हैं, यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कलमाए शहादत की, जो कि क्या है? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुन व अब्दहु व रसूलु। इसके मीनिंग क्या है? आप इस कलमे को गौर से समझो, ठीक है ना? बिकॉज यही इस्लाम में दाखिल होने का, इस्लाम एक्सेप्ट करने का, इस्लाम को एम्ब्रेस करने का यही तरीका है कि हमें शहादत देनी पड़ती है। शहादत मीन्स गवाही देनी पड़ती है, टेस्टिफाई करना पड़ता है, ठीक है, कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन व अब्दहु व रसूलु, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस बात की भी गवाही देता हूं कि वो अल्लाह के रसूल हैं। तो ये है तौहीद। इसीलिए जो इस्लाम में दाखिल होने का कलमा है उसे कलमाए तौहीद भी बोला जाता है, बिकॉज वहां पर हम अल्लाह के गॉड के एक होने को एक्सेप्ट कर रहे हैं। देन जब आप मुसलमान हो गए, यानी कि आपने कलमाए तौहीद पढ़ लिया, अल्लाह को एक मान लिया और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मान लिया, उसके बाद जो आपके ऊपर सबसे पहली चीज फर्ज होती है, यानी कि जो आपको सबसे पहली चीज इस्लाम में दाखिल होने के बाद करनी है, वो है सलाह, यानी कि नमाज कायम करना। ये इस्लाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इस्लाम में टोटल 5 नमाजें हैं, और ये हैं फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। ये नमाजें दिन के अलग अलग हिस्सों में पढ़ी जाती हैं, जैसे कि फजर बिल्कुल सुबह को सूरज निकलने से पहले पढ़ी जाती है। देन जोहर, ये दोपहर के टाइम पढ़ी जाती है। असर
सूरज ढलने से पहले पढ़ी जाती है, मगरिब ये सूरज ढलने के बाद पढ़ी जाती है, और इशा ये बिल्कुल जब रात हो जाती है तब पढ़ी जाती है। देन एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वर्ड है सला, ये एक अरबिक वर्ड है, और नमाज ये एक पर्शियन वर्ड है। तो यहाँ पर जो नमाज या सला है, ये बेसिकली हम अल्लाह के लिए पढ़ते हैं ताकि हम उसकी इबादत कर सकें, और उसने जो जो चीजें हमें दी हैं उसका हम शुक्र अदा कर सकें। तो उसके लिए हमें नमाज में कुछ खास चीजें पढ़नी होती हैं, और ये जो नमाज होती है इसमें रकअत्स पढ़ी जाती हैं, और यहाँ पर रकअत्स हमें 4 टाइप की देखने को मिलती हैं: सुन्नत, फर्ज, निफिल, वितर। अच्छा, इसमें से सुन्नत और फर्ज जो हैं ये हमें सारी नमाजों में मिलेंगे, चाहे वो फजर की हो, जोहर की हो, असर की हो, मगरिब की हो, इशा की हो। बट निफिल जो हैं वो सिर्फ हमें 3 नमाजों में मिलते हैं: जोहर, मगरिब, इशा। और वित्र ये सिर्फ हमें एक नमाज में मिलते हैं, वो है इशा की नमाज। तो फजर में जो टोटल रकात्स हैं वो हैं 4, जिसमें के 2 सुन्नत, 2 फर्ज। इसके बाद जोहर में टोटल 12 रकात्स हैं, 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल। देन असर में टोटल 8 रकात्स हैं, 4 सुन्नत, 4 फर्ज। देन मगरिब में टोटल 7 रकात्स हैं, 2 सुन्नत, 3 फर्ज, 2 नफिल। और सबसे लास्ट है इशा, जिसमें के टोटल हमें 17 रकात्स मिलती हैं, जो कि बटी हुई हैं 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल, 3 वितर, 2 नफिल में, जो कि आपके स्क्रीन पर प्रेजेंट हैं। तो आपको मुसलमान होने के लिए सबसे पहले क्या पढ़ना है? कलमा। देन उसके बाद आपको नमाज पढ़नी है। फिर थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो है इस्लाम में, जो कि इस्लाम का एक पिलर कंसीडर किया जाता है, वो है रमजान। तो रमजान बेसिकली इस्लामिक हिजरी कैलेंडर का एक मंथ का नाम है। जैसे कि जो इंग्लिश कैलेंडर है, जिसमें कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 महीने हैं। सिमिलरली जो इस्लामिक हिजरी कैलेंडर है उसके अंदर हमें मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुल सानी, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़ीक़ादा, ज़िलहिज, ये हमें 12 महीने इस्लामिक हिजरी कैलेंडर में मिलते हैं। तो जो रमजान है ये 9th मंथ है ऑफ द इस्लामिक हिजरी कैलेंडर। इसको मैंने रेड कलर से मार्क और अंडरलाइन भी कर रखा है। यहाँ पर हमें 29 या 30 दिन तक सुबह को फजर की नमाज से और शाम में मगरिब की नमाज तक भूखा रहना होता है, फास्टिंग करनी होती है फॉर द अल्लाह। तो जब ये मंथ आता है तो जो मुसलमान होते हैं वो रोजे रखते हैं 30 दिन तक, और उसके बाद ही वो मनाते हैं ईद, जो कि शव्वाल, जो कि इस्लामिक हिजरी कैलेंडर का 10वां महीना है। उसके पहले 3 दिन जो होते हैं वो ईद उल फितर उसमें मनाया जाता है, जो कि मुस्लिम्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट त्यौहार है। देन फोर्थ एंड सेकंड लास्ट पिलर ऑफ इस्लाम है ज़कात। तो ज़कात क्या है? जब हम वर्ड ज़कात को डिफाइन करते हैं तो सबसे पहली बात तो इसके बारे में ये जान लिए कि ये एक अरेबिक वर्ड है जिसकी मीनिंग है प्योरीफाई करने के। और ये प्योरीफाई किस चीज को करता है? वेल्थ को, दौलत को, यानी के। और बेसिकली ज़कात में हम करते क्या है? ज़कात में हम अपनी वेल्थ में से थोड़ा सा हिस्सा गरीबों को डोनेट कर देते हैं, जो कि जरूरतमंद हैं उनको हम डोनेट कर देते हैं। और ये किसे डोनेट किया जाना है, इसके एलिजिबल रिसिपिएंट्स कौन हैं, उसकी लिस्ट हमें मिलती है इन द होली कुरान। तो जो ज़कात है ये हर उस मुसलमान पर ऑब्लिगेटरी है जो कि फाइनेंशियली स्ट्रांग है। अच्छा, ज़कात सिर्फ मुस्लिम्स को ही दी जा सकती है? अब ज़कात जो दी जाती है, ये सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो कि ये सेविंग्स पर दी जाती है, बिकॉज इस्लाम में इनकम टैक्स नहीं है, इस्लाम में सेविंग्स टैक्स है जिसको हम बोलते हैं ज़कात। और ये कितना है? ये है 2.5%। यानी कि किसी के पास भी साल के आखिर में जितना कैश या गोल्ड, सिल्वर या जो कोई भी एसेट उसने इस नियत से रखा था कि मैं इसे सेव करूंगा,
तो उस पर 2.5% ज़कात साल में एक बार उसे देनी होती है। और ज्यादातर ज़कात लोग जो निकालते हैं वो निकालते हैं रमजान के महीने में, बिकॉज रमजान के महीने में ज़कात निकालने का बहुत ज्यादा सवाब कंसीडर किया जाता है। फिर मैं आपका एक और कंफ्यूजन क्लियर कर दूं कि जो ज़कात है ये चाहे मर्द हो या औरत दोनों पर ही फर्ज होती है। ऐसा नहीं कि औरतें ज़कात से एग्जेम्प्ट हैं या उन्हें कुछ कम ज़कात देनी है। फिर एक और इम्पोर्टेंट बात, कभी कभार एएमयू और जामिया मिलिया के एंट्रेंस एग्जाम में एक सवाल ये पूछ लिया जाता है कि इस्लाम के पांचों पिलर्स में से, पांचों रुकन में से ऐसा कौन सा रुकन है, कौन सा पिलर है जो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी उसे अदा नहीं किया, तो वो है ज़कात। बिकॉज बिकॉज ज़कात के लिए एक सर्टेन अमाउंट आपके पास साल के आखिर तक होना जरूरी है। बट जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उनके पास कभी भी साल में तो क्या पूरे दिन में भी वो कुछ भी सेव नहीं करते थे। अगर उनके पास सुबह को कुछ खाने को होता था तो वो उसे उसी वक्त सदका कर दिया करते थे गरीबों को। अगर दोपहर तक उनके पास कुछ खाने का बच जाता था तो वो उसे शाम तक सदका कर दिया करते थे। तो इसी वजह से कभी भी जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो एक उस सर्टेन लिमिट को उन्होंने क्रॉस किया ही नहीं कि उनके ऊपर ज़कात वाजिब हो। अच्छा, एक बात मैं आपको ये भी बता दूं, कहीं आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन उठ रहा हो कि क्या कभी किसी ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़कात दी, तो नहीं। बिकॉज जो नबी होते हैं या उसके घर वाले होते हैं उनको ज़कात नहीं दी जा सकती है। इस्लाम का फिफ्थ और लास्ट पिलर है हज। देन ज़कात और हज जो हैं ये दोनों ही इस्लाम के ऐसे पिलर्स हैं जो कि फाइनेंशियली स्टेबल और स्ट्रॉन्ग लोगों को ही परफॉर्म करने के लिए बोले गए हैं। अगर किसी के पास साल के आखिर में कुछ थोड़ा बहुत बच जाता है तो वो उस पर 2.5% ज़कात निकाल दे। बट अगर उसके पास पैसा ज्यादा है तो उस मुसलमान को जिंदगी में कम से कम एक बार हज करना है। तो ये हज क्या है, तो इसको हम समटाइम्स हज भी कहते हैं और हज भी कहते हैं। तो ये बेसिकली एक एनुअल इस्लामिक पिलग्रिमेज होती है जो कि हर साल परफॉर्म की जाती है। और ये परफॉर्म कहाँ की जाती है? मक्का, जहां पर के है मस्जिद हराम, जो कि इस्लाम की मोस्ट इम्पोर्टेंट मस्जिद और होली साइट है। और उसके बाद मस्जिद नबवी जो कि मदीना में है और ये इस्लाम की सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट होली साइट है। देन हज जो है ये एक रिलीजियस मैंडेटरी ड्यूटी होती है हर उस एडल्ट मुस्लिम पर जो कि फिजिकली और फाइनेंशियली कैपेबल है इस जर्नी को करने के लिए। यहाँ तक कि जब वो हज करने के लिए जाए तो ऐसा नहीं कि वो अपनी फैमिली को छोड़ा और हज करने निकल गया, अब पीछे फैमिली किस हाल में है, भूखे बच्चे बैठे हुए हैं। ये इस्लाम में मना किया गया है, बल्कि इसको बहुत सख्ती से रोका गया है कि पता चला खाने को घर में कुछ था नहीं और जनाब चल दिए हज करने। तो ये इस्लाम में बहुत सख्ती से इस चीज को रोका गया है। यहाँ तक कि आप किसी से उधार लेकर भी हज को नहीं जा सकते। बिकॉज जब आप पर किसी का उधार चाहिए तो आप हज करने क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हज करने के लिए जो प्री रिक्विजिट्स हैं, हज आप अपने पैसों से कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि इधर से मारा उधर से मारा उससे उधार लिया और आप चले गए साहब हज करने। ये इस्लाम में सख्ती से मना किया गया है। तो ये जो हज करने वाले लोग होते हैं इनको हाजी भी बोला जाता है। सो ये थे तो तो ये थे इस्लाम के 5 पिलर्स जो कि हर मुसलमान का जिन पर यकीन होना जरूरी है, इनको प्रैक्टिस करना जरूरी है। जिसमें से कि मैंने आपको बताया कि तौहीद, नमाज और स्वाम यानी कि रोजा, ये तीनों तो हर मुसलमान पर परफॉर्म करना, इसे प्रैक्टिस करना जरूरी है। बट जो ज़कात और हज है ये तभी कोई मुसलमान परफॉर्म करे अगर वो मुसलमान फाइनेंशियली स्ट्रांग है। तो इसी नोट के साथ ये लेक्चर मैं यहीं पर एंड करता हूं। नाउ वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। और आपका सवाल था कि चर्च ऑफ नेटिविटी जो कि क्रिश्चियंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होली साइट है, ये कहाँ पर है? इसके लिए आपके ऑप्शंस थे लंदन,
बी वेटिकन सिटी, सी इस्तांबुल या फिर डी जेरूसलम। सो इसका राइट आंसर है डी जेरूसलम। तो अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल के बारे में, जो कि इस्लाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसी नोट के साथ ये लेक्चर मैं यहीं पर ख़त्म करता हूं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।